फ्रेंड्स, आई एम चिराग पटेल, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, मगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती है कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स में हम पूरी तरीके से फंस गए हैं और जितना ट्राई करते हैं उतना वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना। और ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग करना या तो पॉजिटिव रहना, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज़ होता है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे समय में भी पॉजिटिव सोचते हैं और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं। वैसी एक स्टोरी मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये लड़की यूपी से बिलोंग करती है और ये लड़की जब 10 अप्रैल 2011 का समय था, तब रात को कहीं से ट्रैवल कर रही थी ट्रेन के अंदर। उस टाइम ऐसा हुआ कि कुछ गुंडे वहां पे आए और उसकी गोल्ड की चेन लेने की कोशिश की। ये लड़की ने मना कर दिया, अपोज किया, तो ये गुंडों ने उसको उठा के चालू ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब किस्मत इतनी खराब थी कि सामने से एक दूसरी ट्रेन भी आ रही थी। ये लड़की ये दोनों ट्रेन के बीच में आई, टकराई और फिर नीचे गिरी। अब नीचे गिरने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके दोनों पैर जैसे चल ही नहीं रहे थे, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे और दोनों ट्रैक के बीच में वो पड़ी रही पूरी रात के लिए। और दोनों पैर से खून निकल रहा था, शरीर से खून निकल रहा था। उसमें भी चूहे भी उसके पैर को खा रहे थे। पूरी रात 8 या 9 घंटे उसने वहां पे निकाले और करीबन 49 ट्रेन इधर उधर हुई, मगर किसी ने भी इस लड़की के सामने नहीं देखा। ये लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। दोस्तों, जब सुबह हुई तब कुछ लोग आए, उन्होंने उसको अस्पताल में दाखिल किया। तब अस्पताल में ना तो एनेस्थेशिया था और ना ही ऑक्सीजन की बोतल, मगर फिर भी उसने कहा कि बिना एनेस्थेशिया के आप ऑपरेट करो। तो वो डॉक्टर ने बिना एनेस्थेशिया के उसके एक पैर को अलग कर दिया और दूसरे पैर में लोखंड के 2 बड़े बड़े रॉड डाल दिए। और उसके बाद ये लड़की का ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ और उसकी पीछे पीठ में भी 3 फ्रैक्चर हो चुके थे। अब ऐसे समय में कोई इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है? मगर उसने सोचा कि भगवान ने ये दिन दिखाया है तो मुझे कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि कुछ मैं करके दिखाऊं, इसीलिए ये दिन दिखाया होगा। तो उसने सोचा कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगी और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। तो उसने ये सोचा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, मैं माउंटेन क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो जब इसने लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने भी ये कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम संकी हो, क्योंकि पैर के साथ साथ शरीर के साथ साथ मानसिक ऑपरेशन भी करना चाहिए था, क्योंकि दिमागी हालत भी तुम्हारी खराब हो गई। ये बात इसको चुभ गई और इसने सोचा कि नहीं, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जब वो ठीक हुई तो सबसे पहले बचेंद्री पाल को जाके मिली। बचेंद्री पाल को बताया कि मैं एवरेस्ट को पार करना चाहती हूँ। तो बचेंद्री पाल ने कहा कि एवरेस्ट को तो तुमने पार कर दिया है, अब वो तारीख की तैयारी है, क्योंकि ऐसे समय में पॉजिटिवली ऐसी बात करना ये भी एक बड़ी चीज है। तो बस वो तारीख के लिए हम वेट कर रहे हैं जब तुम ये काम करके दिखाओगी। उसके बाद दोस्तों, इतनी सारी तकलीफें उसने सहन की, पैर में से खून निकलता, एवरेस्ट पे चढ़ना, बहुत सारी तकलीफें थी, मगर उसके दिल के अंदर वो आग जल रही थी। उसको अपने गोल को पाना था कैसे भी करके। और ना तो उसने दिवाली देखी, ना तो होली देखी, बस अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और जब उसने एवरेस्ट को पार कर लिया तब लोगों ने पूछा कि ऐसा तो क्या था, आप अपाहिज हैं मगर फिर भी कैसे एवरेस्ट को पार कर पाए? तो उसने एक बात बताई कि अपाहिज मैं शरीर से थी, मन से कभी अपाहिज नहीं हुई और इसी कारण मैं एवरेस्ट को भी पार कर सकी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा है, हम जल्दी अपाहिज यहाँ से होते हैं। फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे पहले प्रॉब्लम मेंटली शुरू होती है। अगर यहाँ पे सब कुछ स्ट्रांग है ना, तो हम हमारे गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। सो लाइफ में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो दोस्तों, हमें सिर्फ लड़ते रहना है, अपने आप को प्रूव करते रहना है और जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। आई होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल वीडियो एंड अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट दे सकते हैं, इसको शेयर भी करें क्योंकि किसी और को भी इंस्पिरेशन इससे मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।